दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम लोग करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और 18वीं लोकसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पूर्व मैं आप लोगों को हार्दिक होली की शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को या रंग बिरंगे होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेट्स बिगिन आवर सेशन नाउ। सबसे पहला आप देखेंगे 18वीं लोकसभा। सबसे पहले लोकसभा अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ बता देता हूँ। सरल, सरल मतलब होता है आर से स्व से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। इसमें संसद का गठन 79 अनुच्छेद में है, उसके बाद राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। ठीक, तो हम आते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। लोकसभा, 18वीं लोकसभा कितने चरणों में और कब से कब तक आयोजित किया गया? कितने चरणों में और कब से कब तक आयोजित किया गया? तो आप देखेंगे 7 चरणों में आयोजित किया गया। 19 अप्रैल से 1 जून तक यह आयोजित हुआ। फिर देखेंगे 18वीं लोकसभा में कुल कितने मतदाताओं का प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया? तो टोटल 96.8 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद देखेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो 16 मार्च को 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ठीक, उसके बाद देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, चुनाव, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कि चुनाव आयोग के बारे में संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया? तो आप नोट करके लिखेंगे भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक ये प्रावधान किया गया है। चुनाव से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं, भाग है 15, 324 से 329 अ तक। उसके बाद देखेंगे 18वीं लोकसभा में कौन सी 2 अलायंस, सबसे बड़ी अलायंस एनडीए और इंडिया। तो एनडीए के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन इंडिया, एक नया फ्रेजर नाम बाहर निकल के आया, क्या था? द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका फुल फॉर्म है, जो हो सकता है एग्जाम में पूछ सके, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। उसके बाद देखेंगे 18वीं लोकसभा में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने भाग लिया? तो आप देख सकते हैं सोमपेन जनजाति ने भाग लिया था। ठीक, उसके बाद देखेंगे 18वीं लोकसभा के लिए कितनी सीटों पर चुनाव एवं गणना कितनी सीटों के लिए हुआ? चुनाव 543 पे, लेकिन गणना कितने के लिए हुआ था? 542 के लिए। आपको एक पता है, एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीट था आरक्षित था उसे हटा दिया गया। उसके बाद देखेंगे 18वीं लोकसभा में किस सीट को निर्विरोध घोषित किया गया? तो वो हो गया सूरत का मुकेश दलाल, बीजेपी के वो पार्टी से थे। फिर देखेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत अंतर से चुनाव जीता किसने? इंदौर के शंकर लालवानी ने। किसने, कहां से जीता? इंदौर के शंकर लालवानी ने। फिर देखेंगे 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र से नोटा का प्रयोग सर्वाधिक मत के रूप में किया गया? ये भी हो गया इंदौर लोकसभा सीट में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग किया गया। फिर देखेंगे 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मत सीट राजनीतिक पार्टी जो अंतर हुआ, सबसे अधिक किसको आया था? तो सबसे अधिक 240 बीजेपी को आया था। तो ये रहा लोकसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। मैं आशा करता हूँ ये लोकसभा के से जुड़े हुए जो तथ्य है आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे। अब स्टैटिक जीके में हम लोग आते हैं दूसरी सीरीज में। भारत के प्रमुख राष्ट्र उद्यान जो आपके वनडे एग्जाम में प्रायः देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। बहुत से बच्चे को याद भी होगा, लेकिन एक बार फिर भी देख लेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद देखेंगे नंदा देवी है, फिर राजाजी राष्ट्र उद्यान है, फिर फूलों की घाटी राष्ट्र उद्यान है, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क है, फिर गोविंद नेशनल पार्क है। आशा करता हूँ बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बनाया हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।